एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए आपको डे 2 या डे 3 पे अपने डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ेगा। एम्ब्रियो ट्रांसफर यूजुअली आपके पीरियड साइकिल के डे 17 या डे 24 के बीच में होता है। कैसे करें तैयारी आईवीएफ की, एग रिट्रीवल से एम्ब्रियो ट्रांसफर तक। हमने इस वीडियो में बात की थी एग रिट्रीवल की, आप ये वीडियो जरूर देखिए। और अब हम बात करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर की। इट इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू आस्क दीज क्वेश्चंस फ्रॉम योर डॉक्टर। सबसे पहले कि आपके कितने एम्ब्रियोज फ्रोजन हैं और एक स्ट्रॉ या टेस्ट ट्यूब में कितने एम्ब्रियोज हैं। मान लीजिए ये 3 स्ट्रॉज हैं आपके पास, 1 2 3 स्ट्रॉज, या इजी लैंग्वेज में कहें तो टेस्ट ट्यूब्स। हर स्ट्रॉ में अगर आपके डॉक्टर ने 2 एम्ब्रियोज फ्रीज किए, 2 स्ट्रॉ 1 में, 2 स्ट्रॉ 2 में और 2 इसमें, जब आपके डॉक्टर ट्रांसफर के लिए आपके एम्ब्रियोज को थॉ करेंगे यानी कि डी फ्रीज करेंगे, सो एक स्ट्रॉ में से उनको ये दोनों एम्ब्रियोज एक साथ थॉ करने पड़ेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो एक थॉ कर लें और एक को रहने दें। सो मेक श्योर टू आस्क योर डॉक्टर्स कि वो एक टाइम पे कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये स्ट्रॉ आपकी यूज़ होगी एक ट्रांसफ़र के लिए, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नंबर 1। अगर ये फेल हो जाता है तो दिस स्ट्रॉ कैन बी यूज्ड फॉर द सेकेंड टाइम एंड दिस फॉर द थर्ड टाइम। So it is really important to ask the status of embryos और कितने स्ट्रॉ में कितने एम्ब्रियोज हैं, क्योंकि आपके और हमारे लिए आपके एम्ब्रियोज सबसे ज़्यादा प्रेशियस है, इम्पॉर्टेंट है। अगर डॉक्टर ने गलती से एक स्ट्रॉ एक टेस्ट ट्यूब में 3 एम्ब्रियोज डाल दिए तो भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यू गवर्नमेंट लॉज 3 एम्ब्रियोज एक साथ हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो डॉक्टर इन सब को एक साथ थॉ करेंगे, 2 को ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन एक एम्ब्रियो आपका वेस्ट हो गया। सो मेक श्योर टू आस्क राइट क्वेश्चंस बिफोर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फ्रॉम योर डॉक्टर। अब आपके पास आपके एम्ब्रियोज का स्टेटस है, तो अब करते हैं तैयारी हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए आपको डे 2 या डे 3 पे अपने डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ेगा। डॉक्टर आपका टीवीएस करते हैं जस्ट टू चेक द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में आपकी लाइनिंग प्रॉपरली शेड होना बहुत ज़रूरी है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यूजुअली आपके पीरियड साइकिल के डे 17 या डे 24 के बीच में होता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि एंडोमेट्रियम थिकनेस कितना है। कुछ लोग कहते हैं थिन एंडोमेट्रियम लाइनिंग का प्रॉब्लम है, कुछ कहते हैं लाइनिंग बहुत ज़्यादा थिक हो गया। तो एक्चुअल में क्या ज़रूरी है, कितने कितना थिकनेस होना। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। ये एक स्केल है, आपका लाइनिंग 7.5 से लेकर 11 के बीच में होना चाहिए। अगर आप इससे कम रहते हैं, दैट इज़ लेस देन 7.5, वो भी ठीक नहीं है। और अगर आपका 11 से ज़्यादा है, वो भी ठीक नहीं है। सो आइडियल शुड बी दिस। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आता है कि अगर ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ, 11 से ज़्यादा तो बहुत अच्छी बात है, हमारा यूट्रस बहुत हेल्दी है, थिकनेस इतनी ज़्यादा है। तो ये गलत है। जितना यूट्रस आपका थिक होता जाएगा, उसका आउटर सरफेस हार्ड होता जाएगा, और ऐसे हार्ड सरफेस पे एम्ब्रियो कभी भी इम्प्लांट नहीं होता। तो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक दिस। जब आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो डॉक्टर आपका स्कैन शुरू करेंगे। जिस तरीके से जब फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है, सेम उसी तरीके से आपको एक चार्ट दिया जाएगा। उस चार्ट में एक कॉलम होता है जिसके ऊपर लिखा है ईटी। ईटी का मतलब है एंडोमेट्रियम थिकनेस। सो आप उस कॉलम का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस तरीके का चार्ट एक आपको मिलेगा। ईटी पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम थिकनेस आपके सक्सेसफुल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि प्रोजेस्टेरोन शुरू हुआ और मेरी लाइनिंग श्रिंक हो गई। तो डरिए नहीं, देखिए ये है हमारा यूट्रस,
ये हमारे यूट्रस की लाइनिंग है। प्रोजेस्टेरोन शुरू करते ही इस लाइनिंग में थोड़ा सा श्रिंकेज होना शुरू होता है। श्रिंकेज मीन्स हमारी जो लाइनिंग है वो थोड़ी स्पॉन्जी हो जाती है, एंड दिस श्रिंकेज इज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर योर सक्सेसफुल एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। अगर ये लाइन और ये आउटर सरफेस ऑफ यूट्रस श्रिंक होगा तभी आपका इम्प्लांटेशन अच्छा होगा। सो अगर आपकी लाइनिंग 9 mm से थोड़ी कम होके 8 point something आ जाती है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब आया दी डे, आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर का दिन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डे है। सो अपने दिन की शुरुआत 10 मिनट के मेडिटेशन या प्रेयर या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, ज़रूर उन्हीं से शुरुआत कीजिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि उस दिन आपको तैयारी कैसे करनी है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाले दिन डॉक्टर्स आपको आपका ब्लैडर फुल करके हॉस्पिटल या सेंटर विजिट करने के लिए बोलते हैं, और डॉक्टर्स यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि आप 2 से 3 लीटर पानी पीजिए। ये ब्लैडर फुल डॉक्टर्स के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब वो आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपके यूट्रस को वो इजीली देख सकते हैं वाइल ट्रांसफरिंग द एम्ब्रियोज। यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम स्ट्रेस में कहिए या इतने एंजाइटी लेवल्स हमारे बढ़ जाते हैं, हमें लगता है पानी पीते चले जाओ क्योंकि डॉक्टर्स को अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छे से दिखना चाहिए, डॉक्टर कहीं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने की स्पेस ना मिस कर दे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका डॉक्टर, आपका हॉस्पिटल, आपका सेंटर थोड़े डिस्टेंस पे है तो आप अपना पानी अपने साथ रखिए। आप घर से ब्लैडर फुल करके मत जाइए, आप थोड़ा जल्दी पहुंचिए अपने डॉक्टर के पास, वहाँ पे आप आराम से पानी पीजिए। यू कैन कैरी योर बॉटल्स 2 से 3 लीटर। और अगर आपका सेंटर, हॉस्पिटल थोड़े डिस्टेंस पे है देन मेक श्योर कि आप हाफ ब्लैडर फुल पे जाएं। अगर आप फिर भी फुल करके जाएंगे तो हो सकता है आपको जाते ही अपने आप को रिलीज़ करना पड़े, एंड वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। बिकॉज मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ था, जब मैं अपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए गई तो मेरे घर का डिस्टेंस हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा था, एंड जाते ही मुझे इतना बुरा हाल हो गया कि डॉक्टर ने बोला जस्ट कम टू द ET, एंड आई वाज लाइक आई नीड टू गो टू वॉशरूम, सो प्लीज़ डोंट मेक दिस मिस्टेक। वहाँ जाके अपना टाइम लीजिए, अपना ब्लैडर फुल कीजिए और फिर ट्रांसफ़र पे जाइए। ट्रांसफ़र के दिन अपने साथ थोड़ा हल्का फुल्का खाना कैरी कीजिए, होम कुक्ड फूड। मेक श्योर टू हैव वाटर प्रॉपरली बिकॉज प्रोजेस्टेरोन पे हैं आप, और प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा सिंथेटिक हार्मोन है जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। बहुत सारे केसेस में, या यूँ कहिए ऑलमोस्ट 10% केसेस में हमने ये देखा है कि प्रोजेस्टेरोन शुरू करते ही आपके मेटाबॉलिज्म में बहुत फ़र्क आता है। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ज़्यादा कॉमन इश्यूज़ हैं, सो मेक श्योर टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। उसके साथ साथ होम कुक्ड फूड बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर डाइट यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या खाना है, किस टाइम खाना है, कैसा खाना है, कब खाना है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं अपने प्रॉपर आफ्टर ET डाइट प्लान के लिए। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया, अब क्या? 15 दिन का वेट, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल डेज और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है। यूजुअली लोग पूछते हैं अब मैं क्या करूं, ऑफिस से छुट्टी ले लूं, जॉब ही छोड़ देती हूं क्योंकि ऑफिस जाऊंगी, स्ट्रेस होगा, क्या करूं? सो हमारा सजेशन ये है कि आप थोड़ी अपनी ज़िंदगी को, अपनी रूटीन को थोड़ा हल्के में लीजिए। स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, ये सब कुछ नहीं करना है एटलीस्ट फॉर 72 आवर्स, बिकॉज ये 72 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने के लिए। ऑफिस से छुट्टी मत लीजिए, थोड़ा अपना रूटीन स्लो कर दीजिए, काम थोड़ा कम कर दीजिए। और इन दिनों में आपका सिटिंग पोस्चर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ योगा आसनास ऐसे हैं, पोस्चर्स ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं आपके सक्सेसफुल एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए। तो आप हमसे ज़रूर जुड़िएगा इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए। सो फाइनली इम्पॉर्टेंट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टिप्स: डाइट, रिलैक्सेशन, सिटिंग पोस्चर्स,
इंजेक्शंस, मेडिसिन्स टाइम पे लेना और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काउंसलिंग। स्ट्रेस मत लीजिए, अपने आप को जितना हो सके रिलैक्स कीजिए और अगर फिर भी लगता है कि नहीं कहीं कुछ टेंशन है तो हमसे ज़रूर बात कीजिए। ज़्यादातर लोग कॉल करके कहते हैं कि मैम यहाँ पे पेन हो रहा है, इट्स जस्ट लाइक अ पीरियड पेन। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पीरियड सिम्टम्स और एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। हम वेट करेंगे आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स की, आपकी गुड न्यूज़ की, और आप हमसे जुड़िए अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए।